आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। हम संधि को पढ़ रहे थे और संधि की हमारी पहले की क्लासें वो पढ़ी है, वो आप देख सकते हो। हम संधि का तीसरा भाग पढ़ रहे थे और तीसरे भाग में हम विसर्ग संधि को 3 उपभागों में बांटा था। नंबर 1 उत्व विसर्ग संधि, नंबर 2 रुत्व विसर्ग संधि, नंबर 3 सत्व विसर्ग संधि। तो हमने 2 उपभागों के बारे में चर्चा कर ली। आज हमारा तीसरा उपभाग हमारे सामने है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। तो बात करते हैं सत्व विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग से पहले ए या आ जाए और उसके बाद क या प आ जाए तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वह जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद क या प वर्ण आ जाए तो विसर्ग में कोई भी विकार नहीं होता है, बल्कि विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मन है विसर्ग धन कामना, विसर्ग के बाद क आ रहा था, उसमें क और प के बारे में बोला था। तो विसर्ग के बाद क आ रहा है तो वैसा का वैसा ही यथावत रहेगा, यानी मन है कामना। उसी तरीके से यश विसर्ग के बाद क आ रहा है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यश कामना। आगे वाला उदाहरण है अंत है धनपुर, यानी विसर्ग के बाद प आ रहा है तो वैसा का वैसा ही कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अंतःपुर हुआ। उसी तरीके से आगे वाला उदाहरण है रज विसर्ग धन कण, यानी विसर्ग के आगे क आ रहा है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, शब्द बनेगा रज धन, यानी वैसा का वैसा ही होगा। उसी तरीके से प्रातः धन काल, प्रातः विसर्ग के बाद क है तो प्रातः काल विसर्ग वैसा का वैसा ही। आगे है पे विसर्ग के बाद पे आ रहा है तो शब्द बना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पे पान तपह धनपूत, तय पे के बाद यानी विसर्ग के बाद पे आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियम यही बोल रहा था तो वैसा का वैसे लिख देंगे तपह पूत। उसी तरीके से वह धन क्रम, यानी विसर्ग के बाद क्या आ रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह क्रम हो गया। अब इसमें अपवाद है, अपवाद को मैंने इस तरीके से सजाया है ताकि याद रहे। तो हम पढ़ते हैं कि एक पर दो कर, दो कृत और 4 पति और 4 कार, इन पर होती है अपवाद की भार। अब हम एक पर, यानी एक शब्द ऐसा है जो पर है तो उसमें अपवाद आएगा। तो हम पढ़ते हैं कि पर है, पर कौन सा है कि पर के आगे विसर्ग के बाद पर आ रहा है, पर विसर्ग धन पर, तो इसमें सह का आगमन हो जाएगा। परस्पर दो कर कौन कौन से हैं, भा विसर्ग धन कर, सह का आगमन हो जाएगा भास्कर। उसी तरीके से श्रेय विसर्ग धन कर, श्रेयस्कर हो जाएगा। 2 कर हो गए। 2 कृत कौन कौन से हैं, पु है पुर विसर्ग धन कृत, पुर विसर्ग धन कृत पुरस्कृत हो गया। उसी तरीके से तिर है विसर्ग धन कृत, तिरस्कृत हो गया। अब हम 4 पति कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। भा विसर्ग धन पति तो सह का आगमन हो गया भास्पति। उसी तरीके से वन विसर्ग धन पति वनस्पति हो गया। उसी तरीके से वाच विसर्ग धन पति, यानी सह का आगमन हो जाता है इसमें, तो शब्द बना वाचस्पति। आगे वाला है कि वृह विसर्ग धन पति बृहस्पति हो गया। आगे
हम तो चार कार है वो कौन कौन से? नम है, विसर्ग धनकार, इसमें भी श का आगमन हो जाता है। नमस्कार हो गया। पुर है, विसर्ग धनकार, पुरस्कार हो गया। उसी तरीके से तिर है, विसर्ग धनकार, तिरस्कार हो गया। सिर, विसर्ग धनकार, शिरोकार हो गया। अब हम इसका जो 2 नंबर का नियम है उसमें पढ़ते हैं कि ई या उ यानी विसर्ग से पहले ई या उ और विसर्ग के बाद कै, पै, फै और मैं आता है तो विसर्ग का स हो जाता। जैसे यदि विसर्ग से पहले ई उ हो और विसर्ग के बाद कै, पै, फै, मैं वर्ण आ जाए तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। अब हम देखते हैं आवि है, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि आवि है विसर्ग धनकार यानी नियम में था कै, पै, फै या मैं आता है तो मूर्धन्य से का आगमन हो जाता है, यानी विसर्ग का मूर्धन्य से बन जाता है। तो आवि के आगे यानी ई या उ, ई आ रहा है, इसके आगे कै आ रहा है तो जो विसर्ग है इसका मूर्धन्य से हो जाएगा। इसको मिला के लिखेंगे तो आविष्कार, आविष्कार बना। इसी तरीके से वही ई की मात्रा है, उसके आगे विसर्ग है, उसके आगे क्या है? कै है। तो इसके बीच में नियम बोल रहा था कि ई या उ के बाद अगर कै आता है या पै आता है या फै आता है या मैं आता है तो क्या हो जाएगा? श का आगमन हो जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है? ई के बाद मिला के लिखें तो बहिष्कार। इसी तरीके से चत्तु है, विसर्ग धन कौन यानी उ आ रहा है, तय में उ की मात्रा है, आगे कै है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य से। मिला के लिखेंगे तो चतुष्कोण। उसी तरीके से चतु है, विसर्ग धन पत, चतुष्पत हो गया। आगे पु है धन कर यानी विसर्ग के बाद क्या आ रहा है तो स बन जाएगा। विसर्ग का मिला के लिखा तो पुष्कर हो गया। आगे है दु है, विसर्ग धन कर्म, आगे क्या आ रहा है विसर्ग के बाद तो मूर्धन्य से हो जाएगा। मिला के लिखा तो दुष्कर्म हो गया। आगे वाला जो उदाहरण है वो है नी है, विसर्ग धन काम, निष्काम हो गया। क्या आ रहा है? उसी तरीके से नी है, विसर्ग धन पै तो मिला के लिखा तो निष्पाप यानी विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाएगा तो बना निष्पाप। आगे का उदाहरण है नी है, विसर्ग धन प्रयोजन, विसर्ग के बाद प्र आ रहा है तो मूर्धन्य से हो जाएगा तो मिला के लिखा तो निष्प्रयोजन। उसी तरीके से आगे का उदाहरण है आयु, विसर्ग धन मान, मिला के लिखा तो आयुष्मान हो गया। नी है, उदाहरण है कि नी है, विसर्ग धन फल, विसर्ग का स हो गया, आगे बना निष्फल। आगे विपु धन मान यानी विसर्ग का बन गया, आगे मैं आ रहा है तो बन गया स, विपुष्मान। 3 नंबर का नियम है विसर्ग यानी स्वर से, विसर्ग से पहले स्वर हो उसके बाद स्वर यानी आना चाहिए ए को छोड़ करके। तो क्या बनेगा कि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा बाद में आने वाले स्वर स्वतंत्र लिखा जाता है लेकिन एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः विसर्ग धन एव स्वर आ रहा है, उससे पहले विसर्ग आ रहा है तो जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा और एक ही शिरोरेखा के नीचे शब्द लिखा अतएव। उसी तरीके से तप है, विसर्ग आगे ए है, वैसा का वैसा ही विसर्ग का लोप हो गया और एक ही शिरोरेखा के नीचे बना तप एव। आगे है तेज धन आभास, तेज आभास हो गया, तेज आभास, विसर्ग का लोप, आगे आ रहा है। पय धन आदि, पयादि, उसी तरीके से पय धन इच्छा यानी विसर्ग के बाद ई आ रहा है यानी स्वर आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, पय इच्छा हो जाएगा। आगे है यश धन इच्छा, यश इच्छा। तप धन उत्तम, तप उत्तम। मन धन उच्छेद, मन उच्छेद यानी विसर्ग आगे उ आ रहा है तो मिला के लिखा एक ही शिरोरेखा के नीचे मन उच्छेद। आगे है 4 नंबर का जो नियम है वो है
कि विसर्ग के बाद अगर च, छ और श आता है तो उसका स होता है। यदि विसर्ग के बाद च, छ, स वर्ण आता है आ जाए तो श हो जाएगा। यानी जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क है विसर्ग धन चित्त, आगे च आ गया तो इसका विसर्ग का स हो जाएगा तो कश्चित हो गया। उसी तरीके से अंतः धन चेतना, अंतः विसर्ग धन चेतना यानी च से विसर्ग के बाद च आ रहा है तो विसर्ग का स हो गया। मिला के लिखा तो च का स हो गया, च है ऊपर मात्रा तो से पे लग जाएगी तो अंतस चेतना हो गया। उसी तरीके से अंत है विसर्ग धन चक्षु, अंत चक्षु हो गया। इसी प्रकार आगे का उदाहरण है कि मन है विसर्ग धन चिकित्सा, यानी विसर्ग के बाद च आ रहा है तो च का स हो जाएगा और जो च के ऊपर जो मात्रा थी वो स पे लग जाएगी तो मिला के लिखा तो मन चिकित्सा, मन चिकित्सा। आगे का उदाहरण है नि है विसर्ग धन चल, वही विसर्ग के बाद च आ रहा है तो विसर्ग का स हो गया तो मिला के लिखा तो निश्चल हो गया। नि है विसर्ग धन छ आ गया तो विसर्ग का श हो गया, मिला के लिखा तो निश्चल हो गया। उसी तरीके से आगे का उदाहरण है प्रायश्चित, इसका संधि विच्छेद करेंगे। प्राय विसर्ग धन चित, उदाहरण में च आ रहा है विसर्ग के बाद तो विसर्ग का श हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो प्रायश्चित हो गया। आगे वाला है हरिश्चंद्र, हरि विसर्ग धन चंद्र यानी है के बाद च आ रहा है तो विसर्ग का स हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो शब्द बनेगा हरिश्चंद्र। उसी तरीके से निश्वास, निश्वास नि है विसर्ग धन श्वास, यानी श के बाद विसर्ग आ रहा है, श विसर्ग के बाद स आ रहा है तो विसर्ग का स हो जाता है तो मिला के लिखेंगे तो निश्वास हो गया। उसी तरीके से दुशासन का संधि विच्छेद करना है तो दु है विसर्ग, दु विसर्ग धन शासन, यानी विसर्ग के बाद स आ रहा है तो विसर्ग का श हो जाता है तो मिला के लिखेंगे तो दुशासन हो गया। उसी तरीके से उदाहरण है यश शरीर, यानी यश है विसर्ग धन शरीर, इसको मिला के लिखेंगे तो यश शरीर हो जाएगा। क्योंकि विसर्ग के बाद स आ रहा है तो विसर्ग का स हो जाता है, नियम में बोला हुआ था तो उसके हिसाब से विसर्ग के बाद स आया है तो विसर्ग का स हो गया तो निश्वास हो गया, निस्स शरीर हो गया। उसी तरीके से बहिश्छेद का हमें संधि विच्छेद करना है। बहि विसर्ग धन छेद, अब विसर्ग के बाद छ वर्ण आ गया तो विसर्ग का स हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो बहिश्छेद हो गया। अब हम आगे के नियम नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं कि विसर्ग के बाद ट, ठ या मूर्धन्य से आता है तो विसर्ग का मूर्धन्य से ही हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ, स वर्ण आ जाए तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे चतु है विसर्ग धन टिका, विसर्ग के बाद ट, ठ, स आता है तो बोला हुआ था कि मूर्धन्य से हो जाता है तो विसर्ग के बाद ट आया तो इसके जो विसर्ग है इसका मूर्धन्य से बन जाएगा, हम मिला के लिखेंगे तो चतुष टिका हो गया। इसी तरीके से अगला उदाहरण है, हम अगले उदाहरण पे चलते हैं, बात करते हैं अगले उदाहरण की। उसमें है कि राम विसर्ग धन टिकेत, वही विसर्ग के बाद ट आ गया तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाएगा तो मिला के लिखेंगे तो रामष्टिकेत, रामष्टिकेत हो गया। आगे वाला उदाहरण है चतु विसर्ग धन षष्ठी,
आगे स आ रहा है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाएगा। तो मिला के लिखेंगे तो चतुष्षष्ठी हो जाएगा। उसी तरीके से आगे वाला जो उदाहरण है, इम्पोर्टेंट उदाहरण है धनुष टंकार। ये उदाहरण सेकंड ग्रेड में आया था 2023 में। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि धनु विसर्ग के बाद टंकार है, यानी विसर्ग के बाद ट या ठ या स आता है तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। तो हम मिला के लिखेंगे तो धनुष टंकार हो गया। उसी तरीके से आगे का जो 6 नंबर का जो उदाहरण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो है कि विसर्ग के बाद त, थ या श आता है तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद त, थ या श आता है, वर्ण आ जाए तो विसर्ग का स हो जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे नमः है विसर्ग धन तय। अब इसके बाद विसर्ग के बाद तय आ रहा है, तो नियम था कि विसर्ग के बाद तय तय से आता है, तो में तय आ गया तो बन गया श। मिला के लिखेंगे तो शब्द बना नमस्ते। उसी तरीके से आगे का जो उदाहरण है दु है विसर्ग धन तर। विसर्ग के बाद तय आ रहा है तो विसर्ग का स हो जाएगा। मिला के लिखा तो दुस्तर हो गया। हम आगे के उदाहरण की चर्चा करते हैं। अंत है धन अंत है विसर्ग धन तल, तो अंतस्थल हो गया, यानी विसर्ग के बाद तय आ गया तो विसर्ग का श हो गया। उसी तरीके से पु है विसर्ग धन सर, पु है विसर्ग धन सर पुरस्कर हो गया। अब विसर्ग का आगे स आ गया तो स बन गया, तो शब्द बना पुरस्कर। उसी तरीके से आगे का उदाहरण है बही विसर्ग धन तल, यानी विसर्ग के बाद थ आ रहा है तो स हो जाएगा, तो बहिस्थल हो गया। आगे का उदाहरण है सिर धन त्राण। सिर विसर्ग धन त्राण, आगे तय आ रहा है तो विसर्ग का स हो जाएगा। तो मिला के लिखेंगे तो सिर स्त्राण। आगे का उदाहरण है पद धन त्राण। विसर्ग के बाद त्र आ रहा है, तय आ रहा है तो विसर्ग का स हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो पदस्त्राण। उसी तरीके से आगे का उदाहरण हम देखते हैं। नि है विसर्ग धन तारण, यानी विसर्ग के बाद तय आ रहा है तो विसर्ग का स हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो निस्तारण हो गया। आगे का उदाहरण है वि है विसर्ग धन तार। अब विसर्ग के बाद तय आ रहा है तो विसर्ग का स हो गया। मिला के लिखा तो विस्तार हो गया। उसी तरीके से आगे का उदाहरण है मन विसर्ग धन ताप, स का आगमन हो गया, मनस्ताप हो गया। विसर्ग का स बन गया तो मनस्ताप हो गया। उसी तरीके से नि है विसर्ग धन स, यानी विसर्ग के बाद स आ रहा है तो विसर्ग का स हो जाएगा। नि धन संतान, तो मिला के लिखेंगे तो निसंतान हो गया। उसी तरीके से आगे का उदाहरण है नि है धन सीम, यानी विसर्ग के बाद स है तो विसर्ग का स हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो निश्चिम हो गया। आगे का उदाहरण है दु है विसर्ग धन शास, दुस्साहस हो गया। आगे का जो उदाहरण है वो है नि है विसर्ग धन संदेह है। मिला के लिखेंगे तो निस्संदेह हो जाएगा, यानी विसर्ग का स हो जाएगा। आगे से आ रहा है इस वजह से। प्रातः है विसर्ग धन स्मरण, प्रातः विसर्ग धन तम स्मरण, यानी विसर्ग के बाद स आ गया तो इस विसर्ग का स हो गया। मिला के लिखेंगे तो प्रातः स्मरण हो जाएगा। आगे का 7 नंबर का उदाहरण है कि ई या ऊ के बाद ई या ऊ, यानी विसर्ग से पहले ई या ऊ आता है और आगे र आता है तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और छोटी ई है उसकी बड़ी ई हो जाएगी, छोटा वो उसका बड़ा ऊ हो जाएगा। इसकी परिभाषा है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ने लघु ई लघु ऊ हो और विसर्ग के बाद रै वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा ई का दीर्घ ई और ऊ का दीर्घ ऊ हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे नि है छोटी ई आ रही है, आगे र है, नि है विसर्ग धन रस, तो विसर्ग
का लोप हो जाएगा और छोटी नी है उसका बड़ा हो जाएगा, तो मिला के लिखेंगे तो नीरस हो जाएगा। उसी तरीके से नी है विसर्ग धन रोग, मिला के यानी विसर्ग का लोप छोटी नी का बड़ी हो जाएगी, तो शब्द बिना निरोग। उसी तरीके से नी है विसर्ग धन रव, छोटी ई विसर्ग का लोप छोटी बड़ी में बदल जाएगी, मिला के लिखेंगे तो निरव हो जाएगा। उसी तरीके से चक्षु धन रोग, चक्षु ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ बड़ा हो जाएगा, आगे रोग आ रहा है तो मिला के लिखेंगे तो चक्षु रोग हो जाएगा। आगे का उदाहरण है नी है विसर्ग धन रंध्र, यानी छोटी ई के बाद र आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और छोटी बड़ी ई में बदल जाएगी, मिला के लिखेंगे तो निरंध्र हो गया। उसी तरीके से दु है धन रम में, छोटा ऊ आगे विसर्ग के बाद र आ रहा है तो बड़ा ऊ में बदल जाएगा तो दुरम में हो जाएगा। उसी तरीके से दु है विसर्ग धन राज, दु में छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, आगे विसर्ग के बाद र आ रहा है तो मिला के लिखेंगे तो दुर्राज हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। नीरस भी है, नीरव भी हमने पढ़ा, नीरज नहीं है, निरोग है। नीरज यानी नीरधन जय, नीरधन नीरधन जय, नीरज इसमें क्या है उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है। उसी तरीके से एक उदाहरण है कि धीरज में भी धीर धन जय। तो आज हमने संधि के बारे में यानी एक संधि बची हुई थी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ा था। हमने विसर्ग संधि को पढ़ लिया। इसी विसर्ग संधि के साथ हमारा टॉपिक संधि वो पूरा हो गया। अब हम आगे की चर्चा, आगे के टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट क्लास में आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।